उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में राज्य में बदलते जनसांख्यिकीय संतुलन को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई। भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने नियम 300 के तहत ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने सदन में सुझाव दिया कि यदि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाता है तो 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को कुछ सरकारी सुविधाओं से वंचित करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। इन सुविधाओं में सरकारी राशन, आयुष्मान योजना और अन्य सरकारी योजनाएं शामिल हो सकती हैं। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि राज्य में जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, उसी तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। हालांकि इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा विधायक के बयान का विरोध करते हुए कहा कि जनसंख्या के मुद्दे पर किसी भी समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान समाज में गलत संदेश दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए और इस पर व्यापक और संतुलित चर्चा होनी चाहिए। आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना में उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय की आबादी करीब 14% दर्ज की गई थी, जो विभिन्न अनुमानों के अनुसार अब लगभग 18% के आसपास बताई जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी या ये मुद्दा केवल राजनीतिक बहस तक ही सीमित रहेगा। मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार ने बचपन से विभाजन के विध्वंस को देखा। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जो उस विभाजन के दर्द को बताया करते, उनके आंखों में आंसू होते थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को अपने आंखों के सामने उन दंगाइयों से हत्याएं होती देखी, गांव के गांव जलते देखे। जब वहां पाकिस्तान से ट्रेन चला करती थी, लाशों के ढेर होते थे अमृतसर दिल्ली आने के लिए। क्यों होते थे? केवल इसीलिए कि वर्ग विशेष की आबादी इतनी अधिक हो गई थी और कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर तब भी कहती रहती थी, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब मैं पूछता था आप लोगों ने क्यों नहीं किया, तो वो कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं गलती की। और देवभूमि की वही स्थिति होती चली जा रही है। जहां 2011 में 14% वर्ग विशेष की आबादी थी, आज 18% हो जाती है। पश्चिम बंगाल, केरल में हर 10 वर्ष में 2% वर्ग विशेष की आबादी 2% से भी कम वर्ग विशेष की आबादी बढ़ती है। देवभूमि में 10 वर्ष में 2% से अधिक आबादी बढ़ती चली जा रही है। हरिद्वार 38%, उधमसिंह नगर 34%। सुदूर पहाड़ में जहां इक्का दुक्का परिवार नजर आते हैं, आप देखते हैं वह आस्था के केंद्रों के आसपास भी किस प्रकार हरी चादरें नजर आ रही हैं। लव जिहाद, लन जिहाद किस तरीके से बढ़ रहा। देवभूमि की संस्कृति संरक्षित कैसे रहेगी? ये निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए, देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। हम 5 हमारे 25 इस नारे के साथ, धार्मिक आस्था के साथ जन्नत जाने का रास्ता मान के चलते हैं वो लोग। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो जैसे आज बांग्लादेश के हालात है, युवाओं को घेरा जाता है, पेड़ों से लटका दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, नारे लगते हैं धार्मिक, वहां पर वो स्थिति देवभूमि में आते देर नहीं लगनी। आंखें बंद करने से नहीं होगा। निश्चित रूप से देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। नियम 300 में मैंने प्रस्ताव रखा है कि देवभूमि ने, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता दी है, इस पूरे देश का एक मार्ग दिखाया है। कठोर धर्मांतरण विरोधी अधिनियम दिया है। उन्होंने मदरसा बोर्ड समाप्त किया है। तो कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर जिनके भी 3 से अधिक बच्चे हों, उन्हें की सुविधाएं समाप्त की जानी चाहिए और ये देवभूमि की संस्कृति को सुरक्षित किया जाना चाहिए। जनसंख्या बढ़ने में बहुत बड़े कारण एक अपनी धार्मिक आस्था से जोड़ के कुछ लोग ये मानते हैं कि हम 5 हमारे 25, और उनका यही है कि किसी तरीके से गजवाए हिंद, किसी तरीके से अपनी आबादी बढ़ाई जाए। जब तक आबादी नहीं बढ़ेगी सौहार्द रहेगा, और जहां आबादी बढ़ी कहीं सौहार्द आज तक हमने देखा है क्या? हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? मेरे पूर्वज तो पाकिस्तान से यहां आ गए, हम यहां कहां से जाएंगे?
ये देवभूमि पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है, इसे एक देश को मार्ग दिखाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बाकी सारी चीज़ों की तो बाद में है, पहले जो मानसिक रोगी हैं उनका मानसिक इलाज की सख्त जरूरत है। विधायक मानसिक रोग है। मानसिक रोग से ग्रस्त हैं वो। किसके होते हैं 25 बच्चे, किसके होते हैं 20 बच्चे, किसके होते हैं 10 बच्चे, किसके होते हैं 5 बच्चे, वक्त बदल गया। किसके होते हैं 5 बच्चे। खुद सोचिए, गलती से अगर किसी के तीसरा बच्चा हो जाता है, कोई हो कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स कास्ट, किसी के तीसरा बच्चा हो जाता है तो वो हो तो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो मानसिक रोग से ग्रस्त है। आप सब समाज में रहते हैं, घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, किसी भी वर्ग किसी भी समाज में पूरे प्रदेश में कोई परिवार मुझे दिखा देना जहाँ किसी के 5 बच्चे 7 बच्चे या 25 की बात कर रहे हूँ। हाँ जी। उन्हें इनाम देंगे अगर वो किसी को दिखा देंगे भाई इसके 25 बच्चे हैं। मानसिक रूप से बीमार हैं, उनको उनके लिए जनसंख्या कानून नहीं, एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल का यहाँ निर्माण होना चाहिए ताकि उनका इलाज किया जा सके। क्या आपको लगा